हेलो एवरीवन। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, क्योंकि ये कंडीशन, ये समय जो चल रहा है ये बहुत टफ चल रहा है सबके लिए। ये समय जो है वो बहुत ही टफ है। तो कोशिश करिए कि अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखिए, अपनी विल पावर को स्ट्रांग किए रहिए। ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने आप को ये मान लेंगे कि मैं अपने आप में बहुत स्ट्रांग हूँ, तो आधे से ज़्यादा आपका दुख दर्द वहीं सब खत्म हो जाता है। तो अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना के रखिएगा। सबसे बड़ी जंग अपने आप से है आप लोगों की। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर को स्ट्रांग किए रहेंगे तो सच में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है। और लगातार आप लोगों की डिमांड पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो देखते रहिए वीडियो को लगातार और अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग से स्ट्रांग बनाते रहिए, क्योंकि पेपर तो होंगे। हमेशा ये ऐसी कंडीशन नहीं रहेगी। देखिए पहली बार था, उसके बाद फिर थोड़ा सा कंडीशन सही हुआ, फिर ये सेकेंड फेज आया, थोड़ी सी कंडीशन पहले की अपेक्षा और भी क्रिटिकल हो गई है। बट कितने दिन तक रहेगा, कुछ ना कुछ दिन में आपका जल्दी से जल्द सही हो जाएगा। और भगवान पे विश्वास रखिए, सब सारी चीज़ें सही होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसा डिमांड किया था कि रीजनिंग की चैप्टर वाइज क्लास को कंटिन्यू किया जाए और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाए, तो ऑलरेडी हम लोगों ने 2 टॉपिक कर लिया है। पहला था हम लोग का डायरेक्शन टेस्ट और दूसरा हम लोगों ने सीलॉग, वो भी विदाउट वेन डायग्राम हमने किया 150 रूल से। आप लोगों द्वारा पसंद भी किया गया, बट आप लोगों द्वारा शेयर नहीं किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर किया करिए वीडियो, क्योंकि व्यूज़ वगैरह बहुत ही कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट कि आप लोग शेयर किया करिए, ठीक है। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनइक्वलिटी, ठीक है। इनइक्वलिटी में हम लोग का आज रहेगा पार्ट 1। और आपको जैसे कि पता है कि मेरा पार्ट 1 जो रहता है, और कोई भी टॉपिक जो स्टार्ट करता हूँ मैं उसके बारे में पहले पूरी बातें बता देता हूँ, कैसे मैं पढ़ाऊँगा, कितने पार्ट में आएगा। पार्ट 1 ये देखिए, पहले हम लोग आज के पार्ट में कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, आसान वाले, ठीक। उसके बाद आपका आइदर और का केस बनता है, इसमें भी इनइक्वलिटी में। तो आइदर और केस के बारे में पढ़ेंगे और प्लस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में कोडेड टाइप है ना। कोडेड टाइप एक आपका एक तरीके का टाइप ही है। कोड टाइप होता है, कोड कर देता है कि अगर ये है तो ऐसा है, अगर @ का मतलब ये है ऐसे करके, तो वो टाइप एक रहेगा। तो वो पार्ट 3 में करेंगे। और उसी पार्ट 3 में हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, है ना। मतलब कोडेड टाइप में 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, हो जाएगा, और प्लस मिक्स्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो टोटल 3 पार्ट में क्वेश्चन मतलब आएगा आपका। और ज़रूरत पड़ा तो 4 पार्ट में कर लूँगा, है ना। 4 पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इस इनइक्वलिटी को समझने से पहले तो इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग समझ लेते हैं, होता क्या है। तो देखिए इस इनइक्वलिटी में चैप्टर में हम लोग को 3 साइन देखने को मिलते हैं, 3 निशान, जो कि आप बचपन से देखते आ रहे हैं। एक ये वाला होता है, ठीक है, इसको क्या बोलोगे, ग्रेटर देन वाला। और एक क्या होता है, लेस देन वाला होता है, ठीक है। इधर से कंपेयर करो तो यहाँ पे जैसे x लिखा है और यहाँ y लिखा है, तो x इज ग्रेटर देन y, मतलब x जो है बड़ा, जिसकी तरफ मुंह खुला वो क्या होता है, बड़ा, ठीक है। और एक और आपको साइन मिलेगा, ऐसा मिलेगा, मतलब ग्रेटर और इक्वल, इसका मतलब क्या होता है, बराबर, और करके, या तो आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो लास्ट होता है वो इक्वल का साइन मिलता है, ठीक है। इस पूरी इनइक्वलिटी में आपको इन्हीं तीनों साइन के बीच में खेलना है, ठीक है। ये है यही, बट इसको इस तरीके से घुमा दिया जाए, ठीक है। ये बात हो गई। तो ये देखिए क्वेश्चन भी मैं लिखा हूँ, अभी बताऊंगा, अच्छे से परेशान मत होइएगा। पहले जितनी बातें मैं बता रहा हूँ खाली आप सुनते जाइए, ठीक है। अभी आप लोग बहुत तरीके से पढ़े होंगे, बट जो मैं तरीका आपको सिखाऊंगा सबसे अच्छा वो रहेगा, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप तो बताएंगे कमेंट करके। तो ये हो गया। अब ध्यान से समझिए, इनको मैं मानूंगा, देखिए ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि जो ग्रेटर और इक्वल वाला होता है, इसका जो रेटिंग होता है, रेटिंग जैसे सीलॉग में हम लोग 100 की रेटिंग लेते थे ना, अगर ऑल लिखा है या नो लिखा है, उसी तरीके से इसमें जो ग्रेटर और इक्वल की रेटिंग उसको हमेशा 100 मान लेते हैं, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा ये माना जाएगा। कहीं भी किसी लाइन में अगर दिखा जाए तो इसी की चलेगी, किसकी, ग्रेटर वाले की और लेस वाले की। अब इसको क्या माना जाएगा, तो देखो ये ग्रेटर तो है और इसके साथ एक इक्वल लगा है, तो ये अकेला एक है और इसके साथ इक्वल लग गया, तो इसको 75 मान लिया जाएगा, 75। आप मतलब ये कोई रूल नहीं है, बट अपने से बनाया गया है, ठीक है। और इसकी जो इक्वल अकेला कहीं दिखा तो उसकी रेटिंग 50, ठीक है। तो अब आई थिंक ये तो बहुत आसान सा चीज़ है, आप समझ गए होंगे। देखो खाली इक्वल है तो 50-50, और इक्वल के साथ अगर ये साइन लग गया तो 75, उल्टा समझो तो और अच्छे समझ में आएगा। पहले अकेला इक्वल था तो 50,
इक्वल के साथ एक ये वाला साइन आ गया तो 75 हो गया, 25 बढ़ गया, और उसके बाद फिर अकेला ये हो गया तो इसमें 25 और ऐड कर दिया तो 100 हो गया। ठीक है, तो ऐसा मान के बस ये रेटिंग बताने का मेरा बस इतना इरादा है कि सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। ठीक है, इसको नंबर्स में कर दिया हूँ ताकि आप भूलिए नहीं। ठीक है, ओके। तो इसमें क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं, पहले मैं आपको ऑप्शन से वाकिफ करा दूं। इस तरीके से ऑप्शन देगा, ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 फॉर 4, इस टाइप से ऑप्शन रहेगा। इसी में एक आध आ जाएगा इधर और, तो जब उसका केस पढ़ाऊंगा तब उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन 1 जो है आपका, सब कुछ बताऊंगा इसमें, स्टेटमेंट वगैरह कैसे ज्वाइंट किया जाता है ना, और ट्रिक क्या हो सकती है, इसकी सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन में आपको सिंपल ये देखना है कि देखो इसको करते कैसे, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। 2 चीज पे ध्यान देना। अगर इधर से देखो, ये इसका मतलब है कि इधर से रास्ता खुला है। अगर कहीं भी जैसे आपको ए से बी जाना है, ठीक है, तो आपको ए से बी जाना है, तो अगर इस तरीके से आपको दिख जाए तो इसका मतलब ये रास्ता खुला है, आप ए से बी आसानी से चले जाएंगे। बात आ रही है समझ में। अब आपसे कहे कोई बी से ए आना है, तो ये देखो भाई ब्लॉकेज है कि नहीं है, रास्ता बंद है ना, तो आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, और अच्छे से मैं समझाना चाहूँ, अगर जैसे आपको ए इज ग्रेटर देन बी और इक्वल सी लेस देन डी। अब ध्यान से समझो, अब आपसे कह रहा है कि ए से डी तक जाना है, तो आप बताओ क्या जा पाओगे? कहोगे सर ए से बी चले जाएंगे क्योंकि रास्ता खुला हुआ है, बी से सी, हाँ सर खुला हुआ है चले जाएंगे। ये देखो क्या डी जा पाओगे? नहीं, रास्ता बंद हो गया, तो ये कहीं क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब ए से डी तक आप नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, अच्छा ये नहीं पहुंच पाओगे, ये सब चीजें धीरे धीरे आएंगी, परेशान मत होइएगा। अगला मैं बात करूं, जैसे आपको ए से सी तक जाना है, ए से सी तक, अभी यहाँ पे शाइन नहीं ले रहा हूँ, अभी समझाऊंगा। ए से सी तक जाना है, अब बताओ ए से ये रास्ता खुला है, चले जाएंगे, बी तक पहुंचे, बी से भी रास्ता खुला चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से समझो। अब अगर जो मैं इसके बीच लगा देता हूं ये वाला साइन, ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि बताओ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या ये करेक्ट है, क्या ये ऑप्शन सही है? तो आप क्या देखोगे, ये सोचोगे सर ए से सी तक जाना है। अब इसमें आ जाऊंगा मैं, ए से सी तक जाना है, बताओ ए से सी तक जा मिलेगा? बिल्कुल सर, चले तो जाएंगे, पहली बात तो क्लियर होगी, चले जाएंगे। अब इसकी बात करते हैं, इसको कितने की जरूरत है? 100 की। बताओ यहाँ पे क्या 100 है? देखो एक यहाँ ग्रेटर वाला मिला, ग्रेटर और इक्वल वाला मिला, और सी। अब देखो इसमें और इसमें से किसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है? इसकी, और इसको चाहिए भी कितना? ये वाला। इसका मतलब ये सही हो जाएगा। ठीक है, अभी यहीं पे लगा होता आपका, मान लीजिए ए इक्वल डी। अब बताओ, अब आपको ए से डी तक जाना था, ए से डी तक क्या जा पाओगे? नहीं, रास्ता ब्लॉक, तो ये क्या हो जाता? गलत। आई थिंक आप मेरी बातों को थोड़ा बहुत 50% भी अगर जो समझ ले गए तो बहुत समझ गए हैं, क्योंकि अभी हम लोग तो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किए हैं। ठीक है, तो ऐसे अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आई थिंक आप ये रास्ता खुला होना और किसकी रेटिंग ज़्यादा होना, इस सब चीज़ों से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर दिक्कत नहीं होगी तो अभी देखो क्वेश्चन कैसे आसानी से होता है। देखो क्या दिया है, आपको स्टेटमेंट एक दिया है, कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। ऑप्शन आपके सामने ये सारे लिखे हुए हैं। तो पहला काम क्या होता है, डायरेक्ट हम ऑप्शन पे जाते हैं। ठीक है, जैसे सी लॉग में डायरेक्ट ऑप्शन पे स्विच करते थे, उसके बाद मैच कराते थे, यहाँ भी आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे जाना है। डायरेक्ट जब ऑप्शन पे जाएंगे तो पहला ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, आर इज ग्रेटर देन टी। पहला काम क्या करोगे, आर से टी तक जाने की कोशिश। तो देखो आर से टी कैसे जा पाओगे, यहाँ से चलोगे सर रास्ता तो खुला है, ई तक पहुँच जाएंगे, ई से ए तक भी रास्ता खुला है, कोई दिक्कत नहीं। टी, ये देखो भैया रास्ता ब्लॉक, कहानी खत्म, कुछ सोचने की ही जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा आर से ई। अब देखो यहाँ पे आर से आपको क्या जाना है, ई जाना है। ठीक है, जब आर से ई जाओगे तो देखो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है, और यहाँ पे क्या है, आर से ई, यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बताओ इन दोनों में कौन सा बड़ा है? तो जवाब आएगा सर ये वाला बड़ा है। भाई मैंने क्या बताया था, इसकी रेटिंग 100 होती है और इसकी क्या होती है, 50 होती है। तो बताओ ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा? ऑब्वियसली बात है सर ये वाला सही होगा। अगर वो वाला सही होगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ गए ना, क्योंकि औकात तो ज़्यादा इसकी है ना, इसकी तो 100 की औकात होती है। ठीक है, और इसकी 50 की होती है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। आई थिंक मेरी बात तो समझ रहे होगे। अब देखो, अब यहाँ पे देखो कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हैं, वो सोचेंगे सर जी से टी जाएं। नहीं भाई मेरे, रास्ता जिधर से है उधर ही से, तो आपको किधर से जाना है, टी से जी जाना है। भाई रास्ता इधर ही से तो खुला है, तो टी से जी, चलो जाते हैं टी से जी, ये ई है। ठीक है, टी से जी कैसे जाओगे, देखो टी से चले ए तक, ये खुला था रास्ता, चले आएंगे।
ठीक है। फिर ए कहाँ तक जाना है, टी से जी तक, फिर ई से ई भी आसानी से चले जाएंगे, ठीक है। अब बताओ ई से क्या आगे आप जा पाओगे जी तक, आपको टी से जी यहाँ आना था और ये रास्ता बीच में ब्लॉक हो गया, इसका मतलब ये भी गलत। आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखो टी से ई जाना है, टी से ई क्या जा पाओगे, और देखते हैं टी से ई वही चीज़ है, चले जाओगे, सिखाता हूँ। यहाँ से टी से ए आराम से चले जाओगे और ई से ई। पहला तो क्लियर हो गया, रास्ता क्लियर है। अब क्या करेंगे, औकात देखेंगे इसकी, औकात क्या है चलिए दिखाते हैं। बताओ यहाँ इन सब में सबसे बड़ा साइन कौन सा है, बताओ ये वाला बड़ा होता है कि इक्वल वाला, तुरंत दिमाग में आएगा सर ये 75 होता है, ये 50 होता है, तो 75 वाला बड़ा है, मतलब चलेगी किसकी, इसी की चलेगी, है ना, इसकी चलेगी। और यहाँ पे साइन किसका है, इसी का है, मतलब ये हो गया करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ओनली 4, ये वाला ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। फिर से मैं बता दूं, पहले आप रास्ता क्लियर करिएगा, रास्ता जब क्लियर हो जाए उसके बाद आप देखिएगा कि किसकी चलेगी। यहाँ पे तो यहाँ पे दिखा मुझे यार ये वाला बड़ा था, ये तो छोटा ही था, तो इसकी तो चलेगी नहीं, तो इसकी चलेगी, और यही जिसकी चलेगी वही यहाँ पे मुझे दिख गया। इस वाले केस में रास्ता तो सही था, आर से ई तक हम पहुंच जाते क्योंकि एक ही था, साइन में था, लेकिन चलेगी किसकी, इसकी, और यहाँ पे क्या था इक्वल, तो ये क्या हो गया गलत। आई थिंक आप सारी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब हम कुछ 2-4-10 क्वेश्चन आपको राइट कर देता हूं अच्छे से, और आप लोग फिर ट्राई करिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, मैं वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस अच्छे से राइट कर दूं, फिर आप लोग ट्राई करिएगा। इस चीज़ को जरूर नोट कर लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया, ये होता है 100 या 100 होता है, और ये होता है 75, ये होता है 50। ये दिमाग में बैठा लो कि इसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा, उससे छोटी इसकी, उससे छोटी इसकी। अब मैं इन चीज़ों को रफ कर रहा हूँ और रिमेनिंग क्वेश्चंस को राइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट। तो चलिए भाई, ट्राई करना चाहें तो एक बार वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं, कोई इतना मतलब अभी तो मैं लेवल बढ़ाए नहीं हूँ। इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट को ज्वाइंट करेंगे तो वो वाले क्वेश्चन करेंगे, वो थोड़े अच्छे होते हैं, ये तो एकदम फालतू क्वेश्चन होते हैं लेकिन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा हाँ, ये तो मैंने बताया नहीं कि कहाँ पर ये पूछा जाता है टॉपिक। देखिए अभी तक का जो सिनेरियो है सस्ती में किसी में पूछा गया है, ठीक है। जैसे सीजीएल में 1-2 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। अब इधर पूछने जाने लगा है, पहले नहीं पूछा जाता था, सस्ती में पूछा ही नहीं जाता था। एनटीपीसी रेलवे में तो अभी तक ये नहीं पूछा गया है, ठीक है। बाकी बैंक का ये फेवरेट टॉपिक है, बैंक से इससे क्वेश्चन बनना ये सबसे आसान होता है, सबसे आसानी से नंबर दे के जाता है, ठीक है। तो ये रहा इसका, और एसएससी वगैरह में तो पूछा जा रहा है, तो पढ़ाना जरूरी था। चलिए, आई थिंक आप ट्राई कर लिए होंगे, ठीक है। तो ट्राई कर लीजिए, आंसर बताइए, ऑप्शन 4 वहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब ट्राई करते हैं, कैसे करते हैं, जंप ऑन कंक्लूजन। एस से एम तक जाना है, एस से एम, ये रास्ता इधर से एस से एम जा पाओगे, एस से यहाँ चले टी तक, टी रास्ता बंद, खत्म। ए से एस जा पाओगे, ए से, अच्छा एम तो इधर जाने कोई मतलब ही नहीं, ए से एस जाना है, ए से ई चले जाएंगे, रास्ता खुला, आर भी चले जाएंगे, टी भी चले जाएंगे, सब देखो रास्ता खुला हुआ है, एस भी चले जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ इसमें चलना कितना है, ग्रेटर देन वाला। अब बताओ क्या ए से एस में कहीं ग्रेटर देन दिख रहा है, ये देखो, है ना। अब पूरे में सबसे बड़ा कौन है, ए से एस में सबसे बड़ा कौन है, तो ये तो 75, ये 50, ये 50, तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है, 100 वाला, और यहाँ पे 100 की ही जरूरत है, और ए की तरफ मुंह भी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आई थिंक ये बातें आप समझ गए होंगे। अब बताओ क्या टी, अब किसमें वाला कैसे सही होगा, टी से ए जा पाओगे, खोजो। टी से इधर तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं, टी से जैसे ही चलोगे रास्ता ब्लॉक, कहानी खत्म। देख रहे हो कितना जल्दी हो रहा। एम से आर, एम से ओफोर, एम से चले सर, यही रास्ता ब्लॉक, कहानी खत्म। मतलब एक बार रास्ता क्लियर करना है और एक बार औकात देख लेनी है, रास्ता क्लियर, औकात, कहानी खत्म, ठीक है। तो ओनली 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे। इसमें बताओ डायरेक्ट ओ से टी जाना है, ओ से टी जाना है, ओ से ए एस चले जाओगे, टी रास्ता बंद, कहानी खत्म। बोलो भाई, इससे आसान कोई तरीका आई थिंक हो नहीं सकता, ठीक है। ओ से टी जाना था, यहाँ तक गए, फिर देखिए रास्ता बंद, कहानी खत्म। फिर देखो अब एस से आर तो जाना नहीं, आर से एस जा पाओगे, तो सर आर से चले ओ से ए भी एस चले तो गए। अब इन सब में सबसे बड़ा क्या है, ये 100 वाला है, यहाँ भी क्या है 100 वाला ही तो दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, करेक्ट। देखो आर की तरफ ही मुँह खुला है, देखो। अच्छा इन दोनों में चलेगी किसकी, इसी की तो चलेगी, और इसी यहाँ पे है भी, तो यही सही हो गया, ठीक है। अच्छा टी से ए बताओ जा पाओगे, टी से एस चले गए सर, और एस के बाद रास्ता ब्लॉक, तो कहानी खत्म। टाइम नहीं लगता गए, सबसे आसानी से नंबर दे के जाता है। एस से ओ जा पाओगे,
बताओ बताओ। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज जरूर होंगे। यहाँ पे लिखा है S से O, और कुछ ये भी कह सकते हैं कि सर जब खाली इक्वल लिखा हुआ है तो मैं O से S भी तो बोल सकता हूँ। पहले मैं S से O दिखा देता हूँ। तो बताओ S से O आप जा पाओगे? तो रास्ता तो ब्लॉक, तो दिस शुड बी रॉन्ग, रॉन्ग होना चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा सर अगर O से S जाए तो चले जाएंगे सर, बिल्कुल चले जाएंगे। O रास्ता खुला, A से S चले गए, एकदम सही है। लेकिन 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 O से S तो आप चले गए, अच्छी बात है। अब क्या औकात पूरी हो रही है? जाने देगा वो? अच्छा, कहेगा बेटा O से S तो चले जाओगे, लेकिन इसमें चलेगी किसकी? इसकी। तो इसका मतलब O ग्रेटर देन S है यहाँ पे O ग्रेटर देन S है, क्योंकि इसकी तो कोई औकात ही नहीं। और यहाँ लेके क्या बैठे हैं? ये लेके बैठे हैं, मतलब ये वाला साइन लेके बैठे हैं 50 वाला। यहाँ क्या है? 100 वाला। तो क्या हुआ? गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो वो गलत आएगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। फिर R से T जाओ, हो जा पाओगे? R से T, तो R से O चले गए, O से A चले गए, O से S चले गए, T रास्ता ब्लॉक, कहानी खत्म। ओनली 2 इज करेक्ट। इसका भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 करेक्ट, ठीक है। तो ये थे गाइस क्वेश्चन जो कि आसान थे। अभी तक मैंने आपको आसान क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया, बट एसएससी तक में ऐसा ही पूछा गया। अब मैं आपको स्टेटमेंट ज्वाइंट करना दिखाऊंगा, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट दिया था, अब आपको 2-3 स्टेटमेंट दे देगा, तब आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन राइट कर लूँ फिर आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। और गाइस किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर समझ आ रहा तो भी आप बताइएगा कमेंट करके, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करिएगा। जस्ट अ मिनट, चलिए भाई, क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन मतलब अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं उससे थोड़ा सा अलग है। अभी तक हम लोग को केवल एक स्टेटमेंट दिखता था, अब हम लोग को 2-2 स्टेटमेंट दिखेगा, है ना। 2-2 स्टेटमेंट रहेगा, और इसमें तो 4 कंक्लूजन में दे दिया हूँ, बट आपके एग्जाम में ज़्यादातर 2 ही कंक्लूजन देता है, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। काम वही करना है। पहला काम क्या होना चाहिए? डायरेक्ट कंक्लूजन पे जाइए, कंक्लूजन पे चेक करिए क्या लिखा है। तो जाना क्या है? A से L जाना है। खोजो, A और L पूरे में खोज डालो। तो सर A यहाँ पर है और इसमें तो L दिख नहीं रहा है, L यहाँ पर है, तो AL दोनों पे आपको दिमाग में होना चाहिए। अब अगर ये दोनों को अगर हमें A और A में रिलेशन चाहिए और 2 स्टेटमेंट है, तो आपको क्या करना हो? इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, ठीक है। वही कॉमन इन दोनों स्टेटमेंट को क्या करेगा? जोड़ेगा, और तब हमें ये रिलेशन पता चल पाएगा। तो हमें जाना कहाँ है? A से L। तो पहले कॉमन खोज लो जल्दी से। तो कॉमन दोनों में है आपका BCD। देखो यहाँ भी D है और यहाँ भी D है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन हो गया। अब देखो हमको A से L जाना है, रास्ता खत्म है, कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में। A से क्या हम D तक जा पाएंगे? बिल्कुल चले जाएंगे। और बताओ D से फिर हमें L जाना है, तो A से D का तो रास्ता एकदम क्लियर है भाई, सब ओपन 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 करके दे दिया हमें कि जाओ। और फिर D से हमें कहाँ चले गए? देखो D तक हम क्यों गए? D से आगे क्यों नहीं गए भाई? क्योंकि हमें कॉमन D ही तो है। जैसे आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो बीच में एक पुल रहता है, जो इसके लिए भी कॉमन रहता है, इसके लिए भी। उसी तरीके से ये D जो है वो पुल की तरह काम करेगा। तो A से D गए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और फिर D से जब हम L जा रहे हैं तो A से D तक कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, और D से L तक भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं औकात किसकी कितनी है, किसकी चलेगी यहाँ पे। तो सर यहाँ पर तो चल रही है किसकी? इसकी, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। इन सब में किसकी चलेगी? इसकी चलेगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी किसकी चलेगी भाई? ये तो 75 है और यहाँ भी ये 100 है, ठीक है। तो किसकी चलेगी? इसी की चलेगी। और यहाँ पे यही वाला हमें शायद दिख रहा है, मतलब ये क्या हो गया? करेक्ट, कहानी खत्म, ठीक है। अब हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर टाइम ज़्यादा आप लगा रहे हैं। भाई मेरे मैं समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, इस वजह से टाइम लगेगा, आपको नहीं लगेगा। अगला देखो, F से कहाँ जाना है? M जाना है। F से M जाना है। F ये रहा, M ये रहा, दोनों को कंबाइन कौन करेगा? D ही कंबाइन करेगा। F से बताओ D जा पाओगे? F से जैसे चले D, ये देखो रास्ता बंद, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, रास्ता नहीं खुला तो हम जाएंगे कैसे उनके पास भाई? काम खत्म। B से P जाना है, B खोजो, P खोजो। ये रहा सर B और ये रहा P, कंबाइन कौन करेगा? D करेगा। अब देखो B से D का रास्ता खुला है सर, B से D तो चले जाएंगे। D से P, D से चलेंगे 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 चलेंगे, ये देखो कहानी खत्म, मुंह पे आके एकदम थप्पड़ मार दिया, गलत हो गया, ठीक है ना। अच्छा अगला बताओ, Q से E, Q से E जा पाओगे?
पहले अच्छा Q से E कहाँ है, यहाँ है, Q कहाँ है, यहाँ। कंबाइन करना पड़ेगा, कौन कंबाइन करेगा, D ही, दोनों में कॉमन है तो D ही कंबाइन करेगा। तो Q से E जाना है तो Q से पहले D जाते हैं तो Q Q Q Q Q, ये देखो रास्ता ब्लॉक, इसके आगे तो जा ही नहीं पाओगे, तो जा ही नहीं पाओगे तो कंबाइन होने कोई मतलब ही नहीं, ये भी गलत। अब ऑप्शन इसका किस तरह देगा, जैसे अभी लिखा था ऑप्शन मैंने रफ कर दिया, ऑप्शन ऐसे देगा ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 3 इज करेक्ट, ओनली 4 इज करेक्ट, ओनली 3 and 4 करेक्ट, है ना, इधर फर्स्ट और सेकंड करेक्ट। तो अभी इधर और का केस पढ़ाया ही नहीं हो तो वो क्वेश्चन भी अभी नहीं दिया हूँ, नेक्स्ट क्लास में अगला आपका इधर और का ही केस रहेगा, उस पर क्वेश्चन रहेंगे। बहरहाल इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन क्या होगा, ओनली 1 इज करेक्ट, जो कि आपको दिख भी रहा है। ठीक है, तो देखो ये ना ऑप्शन को डिडक्ट करने में कितना कम टाइम लगा और ये सही करने में थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, क्यों, क्योंकि ये स्टेप क्लियर होता चला गया। ठीक है, तो इसी वजह से वो सही हो गया। ये देखो कितना आसान है, अब ध्यान से समझो। डायरेक्ट कंक्लूजन, ए से कहाँ तक जाना है, सी तक जाना है, तो ए से सी तक जाना है तो खोजो ए सी पूरे में कहाँ है। तो सर ये रहा एक, अच्छा इसमें देखो एक स्टेटमेंट ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट को कंबाइन करना, जो जरूरत होगी कंबाइन करेंगे। ए से सी जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, ये देखो यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, एकदम फैक्ट आपका जो रिसेंट CGL में हुआ था ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। ए से सी, तो ए से सी जाना है, कंबाइन कौन करेगा, देखो यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, तो ए से बी गए और देखो बी से ए से बी में कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि रास्ता खुला, और बी से सी में भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोनों को कंबाइन करने के बाद चलेगी किसकी, अगर कहीं भी आपको ये नोटेशन दिख जाए, सबसे ज़्यादा औकात इसकी होती है, अगर कहीं भी दिख जाए तो इसी की चलेगी, और इसके अलावा अगर ये नहीं है तो इसकी चलेगी, और जब ये नहीं है तो लास्ट में तो इसी की चलेगी। घर का ऐसा फैमिली मेम्बर, दादाजी, पापा जी और तुम, तो जब तक बाबा हैं बाबा की चलनी चाहिए ऑफिशियली, ना चले वो अलग बात है। तो दादाजी, पापा जी, तुम, तो जब दादाजी आ गए यहाँ पे, ये आ गए हैं तो शाइन तो यही चलेगा यहाँ पर, ए से सी में भी, तो यहाँ पे अगर जो ये चलेगा तो यहाँ भी तो यही है, इसका मतलब ये करेक्ट, काम खत्म। ठीक है, ऐसे समझ जाइए। अगला ए से सी, अब बताओ भाई ए से सी, ए से सी जाना है भाई, ए से सी तक का रास्ता तो क्लियर है, क्योंकि ए से बी जाऊंगा, बी से सी जाऊंगा, लेकिन बताओ चलेगी किसकी, तो चलेगी सर यहाँ पे इसकी, लेकिन यहाँ पे क्या है 100 है ना, ये तो दादाजी हैं भाई, इनकी चलेगी। ये कह रहे हैं तो हाँ भाई, कहाँ पर दादाजी थे और कहाँ पर ये पापा और कहाँ तुम। अब बताओ दोनों में लड़ाई होगी, कौन थपड़ियाए जाएगा, तुम थपड़ियाए जाओगे, मतलब चलेगी किसकी, इसकी, इनकी चलेगी, दादाजी की। ये देखो यहाँ पे लेके अपना रो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, इनको तो गलत होना ही है, क्यों, क्योंकि चलेगा तो दादाजी का ही। ठीक है, समझ गए हो गया आई थिंक अच्छे से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, डायरेक्ट कंक्लूजन पे आओ। यू से कहाँ जाओगे, यू से टी जाना है। ठीक है, चले जाते हैं, यू से टी खोजो। यू से टी, पहले यू यहाँ है सर और टी कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा तो देखो इन दोनों में तो आपको 3 स्टेटमेंट टोटल दिख रही है, एक ये है और एक ये, यू टी यहाँ पे दिख गया। अब यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ डब्ल्यू जेड है, कुछ भी कॉमन नहीं। इसका मतलब हमें अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो इसका सहारा लेना पड़ेगा। दोनों में खोजो कॉमन क्या है, तो भाई अगर इन दोनों में डायरेक्ट कॉमन नहीं है यू और टी में, तो हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा, कुछ इसमें होगा किस इसमें होगा। आओ खोजते हैं। तो देखो यहाँ पे y, यहाँ पर y, फिर ये पहले यहाँ से यहाँ तक पहुँचूंगा और इन दोनों में क्या कॉमन है z, फिर z का सहारा लेके यहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है, आओ देखते हैं। u से t जाना है तो u से पहले हम गए y, u से y कोई दिक्कत नहीं है। अब y से हम कहाँ जाएंगे, कौन सा कॉमन है इन दोनों में, जेड ना, तो y से जेड का बताओ, y से जेड जा पाओगे नहीं, रास्ता ब्लॉक, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अगला बताओ, यस से यू, एस। अब देखो लास्ट में मैं आपको एक और बेहतरीन तरीका बताऊंगा, जो कि आप देखते ही बता दोगे कि गलत होगा सही होगा। ठीक है, वो तरीका मैं बताऊंगा, बट अभी मुझे थोड़ा टाइप दीजिए। जब मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, ये जो चेक करना होता है ना, वो भी नहीं चेक करना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ पे मुझे क्या दिखा, टी की तरफ मुंह बंद है। ठीक है, तो यहाँ पे टी की तरफ मुंह बंद है, तो यहाँ पे वैसे भी ये गलत हो जाता, बट अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी जब मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एस से यू, अब यहाँ पे देखिए एस से यू आपको जाना है, तो एस से यू कैसे जा पाओगे। देखो यहाँ पे एस की तरफ मुंह खुला है, यहाँ भी एस की तरफ मुंह खुला है, चेक करते हैं। देखो एस की से यू जाना है, ये रहा एस और ये रहा यू। ठीक है, एस और यू, एस से यू जाना, लेके कौन जाएगा, वाई लेके जाएगा। तो एस से जब चलना शुरू किए तो वाई तक पहुंच गए, और वाई से फिर कहाँ जाएंगे, यू पे जाएंगे। ये देखो यू आने देगा, वाई से नहीं आने देगा, गलत। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ऑप्शन क्या इसमें आपको दिखेंगे, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज
करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट। आई थिंक आप सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक मैं शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन जब मैं उसको इधर और का केस बताऊंगा खूब सारे, मैं पहले देखो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बाकी वो वाला कॉन्सेप्ट तो मैं आपको लास्ट में बता ही दूंगा, आप कर भी ले जाओ, बट वो कहीं कहीं वैलिड नहीं होता है। तो पहले जो वैलिड होता है उससे, जो एक बेसिक तरीका है उससे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपको बहुत जगह मिल भी जाएगा, वो लोग खाली इससे दिखवाते हैं कि देखो एस की तरह मुंह खुला है, यहाँ पे देखो एस की तरह मुंह खुला है, यू की तरफ यहाँ मुंह बंद है, यहाँ पे यू की तरफ मुंह बंद है, यहाँ पे यू की तरफ देखो खुला है। तो ऐसे करके भी एक तरीका होता है, आप मैं बताऊंगा लेकिन अभी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को राइट करता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट मैं क्वेश्चन राइट करूँ। टोटल हम लोग 6 क्वेश्चन कर लिए और 3-4 और राइट करते हैं, 10 के अप्रॉक्स कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट मैं राइट करूँ। तो चलिए भाई, मैंने सारे क्वेश्चन राइट कर दिए हैं। टोटल 6 हम लोग इसके पहले कर लिए थे, 7, 8, 9, 10। और 7, 8 तो थोड़ा सा सिमिलर मिलेगा, 9, 10 आपको थोड़ा सा झटका लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम अलग है। अभी तक पूरे इतिहास में एसएससी और नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ये सब बैंक के ही क्वेश्चन है, बट करा रहा हूँ तो करा दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका फायदा हो जाए इसमें। चलिए, तरीका वही है जो मैंने सिखाया है। तो शुरुआत के आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ट्राई करें, ऑप्शन आपको समझ लेना है। वैसे ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, बोथ करेक्ट, नाइदर फर्स्ट नाइदर सेकंड, ऐसे ही है। ठीक है, तो आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं, बाकी मैं बताने जा रहा हूँ। देखो क्या करोगे, डी से ए जाओगे, डी से ए, डी से ए। तो अभी मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा। डी से ए जाना है, तो डी से ए जाने के लिए ये है, डी यहाँ है और ए यहाँ है, दोनों में कॉमन फिर खोजना पड़ेगा। तो कॉमन दोनों में क्या दिखा, डी से, अच्छा यार जाने की जरूरत नहीं है, डी से ए तो एक ही में मिल गया ना। देखो डी से ए मिल गया कि नहीं, यहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ डी अकेला है और यहाँ पे डी ही दोनों में कॉमन है एक्चुअल। तो हमें जब एक ही लाइन में मिल गया तो हम कंबाइन क्यों करेंगे। तो डी से ए, ये हो गया डी से ए। अच्छा जा पाओगे, बिल्कुल सबको रास्ता खाली है, रास्ता खाली है। कितने की यहाँ जरूरत है, 75। यहाँ पे कोई 100 वाला तो दिख नहीं रहा, तो यही क्या हो गया, करेक्ट। आई थिंक यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, चीज़ें क्लियर हैं आपको या नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा तो पहला क्या हो गया, फर्स्ट करेक्ट। बी से एफ तक जाना है, तो बी से एफ कैसे जा पाओगे, खोजो। बी से एफ, बी यहाँ है और एफ कहाँ है, यहाँ है, तो कंबाइन होना पड़ेगा। इसका मतलब कंबाइन डी करेगा दोनों को। तो डी पर हाथ रख के देखो, बी से पहले डी, कोई रास्ता बाउंडेशन तो नहीं है, नहीं है सर, बी से डी आगे। ठीक है, 75 अभी बड़ा चल रहा है यहाँ से, फिर डी से कहाँ तक, एफ तक जाना है। डी से ये देखो, डी से एफ तक आगे कोई बाउंडेशन नहीं है, रास्ता खुला है। अच्छा कहीं भी यहाँ पे कितना चाहिए, 75। 100 वाला कहीं दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिखा, मतलब ये भी करेक्ट। आई थिंक यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक शॉर्टकट क्या बताते हैं लोग, बस इतना बता दिया जाता है यहाँ पे। लाइट में कुछ दिक्कत है क्या, लाइट पता नहीं क्यों फ्लक्चुएट बहुत कर रही, पता नहीं आप लोग समझ पाएंगे या नहीं, मुझे तो लगता है समझ जाएंगे, समझा रहा हूँ। देखिए डी से ए, देखिए इसमें डी की जो कैपेसिटी है, डी की तरफ मुंह खुला है। अब पूरे में देखते हैं क्या डी की तरफ कहीं मुंह खुला है या नहीं, तो डी की तरफ मुझे मुंह खुला मिल गया। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ऑप्शन, मतलब किसी भी इसमें कि जहाँ डी का तरफ मुंह बंद हो, तो यहाँ तो डी की तरफ मुंह खुला है और यहाँ भी डी की तरफ मुंह खुला है, और डी को यहाँ कितना चाहिए, तो ये वैसे भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर किसी ऑप्शन में अगर डी की तरफ ऐसे मुंह बंद हो जाता तो हम सोचते कि मतलब हो सकता है डी की तरफ हर जगह मुंह बंद हो, लेकिन नहीं भाई, डी से अगर डी से ए जाना है आपको तो डी की तरफ मुंह खुला भी तो होना चाहिए, तो यहाँ खुला था तो ऐसा ही हो गया। बी की तरफ देखते हैं, तो बी की तरफ क्या कहीं मुंह बंद है, नहीं, बी की तरफ देखो ये मुंह खुला, तो ये भी करेक्ट। ठीक है, तो ये तरीका होता है, बट ये कहीं कहीं फेल हो जाता है, इसी वजह से मैं आपको वो बताया हूँ। अब यहाँ पे देखो, जैसे ए से ई जाना है, तो ए के तरफ ये देखो 75 खुला है, 75 और कहीं ए नहीं है, तो मतलब ये करेक्ट होगा। ठीक है, अब एक बार नॉर्मल तरीके से भी चेक कर लेते हैं। ए से ई जाना है, ए से ई, तो ए यहाँ है और ई यहाँ है। ठीक है, ए और ई यहाँ, दोनों को कंबाइन कौन करेगा, सी। तो ए से सी जाने में कोई दिक्कत नहीं है, 75 के साथ चले जाएंगे, और सी से ई जाने में कोई दिक्कत नहीं। तो ए से सी, सी से ई, ए से ई चला गया। कितने की जरूरत थी, मेन 75। यहाँ ओ हो, गड़बड़ हो रहा है भाई, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। ए से देखिए सही नहीं होगा, वही तो मैं सोच रहा था कि देखिए ए से आपको ई जाना है। एक बार मैं ऑप्शन देख लूँ, कहीं कुछ ऑप्शन में तो गलती नहीं करती हूँ।
ऑप्शन तो नहीं सही है। देखिए हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि उस मेथड को मत फॉलो करिएगा, जो नॉर्मल तरीका सिखा रहा हूँ उसी पे फोकस करिए। ए से ई, ए से सी चले गए और सी से ई चले गए। अब ए से यहाँ पे कितना चाहिए, 75 वाला, इसमें कहीं 100 दिख गया, ये देखिए 100 दिख गया कि नहीं, चलेगी किसकी, 100 की, है कितना 75, गलत कहानी खत्म, ठीक है। और उसमें सही हो रहा था, लेकिन देखिए सही उस हिसाब से हो जा रहा था, बट ये उसकी लिमिटेशन है। मैं लिमिटेशन अभी थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, लिमिटेशन के साथ बताऊंगा, तो बताने का तो मैं बता दूंगा, अगर आप कहेंगे कमेंट करिएगा, कहोगे तो मैं बता दूंगा। कुछ लिमिटेशन होती है, वो लिमिटेशन अभी दिमाग में नहीं आ रही है, तो अगर बट वो लिमिटेशन काफ़ी लंबा मैंने उसको लिखा था, तो कोई मतलब नहीं होता, ये तरीका मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, तो मैं ऐसे ही बताता हूँ, ठीक। एफ से डी जाना है, एफ से डी जाना है, चलो देखते हैं। एफ से डी, एफ से चले गए क्या, सी चले गए, क्योंकि सी दोनों में कॉमन है। एफ से सी चले गए और सी से डी जाना है, तो सी से चले गए कहाँ भैया, डी चले गए, समझ रहे हो ना। एफ से सी चले गए और सी से डी चले गए, चलेगी किसकी, इसकी, क्योंकि ये सब में बड़ा यही दिख रहा है, तो यहाँ पे भी यही वाला है, तो ये वाला करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट। आई थिंक यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो नॉर्मल तरीके से करिए, कभी गलती नहीं होगी। चलिए अगला बताता हूँ। देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का एकदम क्वेश्चन है। अरे ये कुछ हमको लग रहा है इनकम्प्लीट भी है क्या ये क्वेश्चन, क्योंकि मेन चीज़ तो मैंने लिखा ही नहीं। ये आपको ब्लर पता नहीं क्यों दिख रहा है, 1 मिनट, शायद सही हो जाए, हाँ सही हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं छोड़ दिया था, मेन चीज़ तो मैं लिखा ही नहीं। P इज़ ग्रेटर देन ए, T इज़ ग्रेटर देन एल। क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना था। P ग्रेटर L क्वेश्चन मार्क था, फिर A सॉरी फॉर दैट M एंड इक्वल T। अब पूछ रहा था कि क्वेश्चन मार्क पे, ध्यान से पहले क्वेश्चन समझ लेना, क्वेश्चन मार्क पे कौन सा इनमें से ऑप्शन फिल कर दिया जाए कि ये दो कंडीशन जो है वो वेरीफाई हो जाए। क्वेश्चन समझ गए ना, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या ऐसा रख दिया जाए इन दोनों में, मतलब इन चारों ऑप्शन में से, कि कंडीशन जो है वो वेरीफाई कर जाए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो हमें P, पहली कंडीशन देखते हैं, P से A चाहिए, ठीक है, और 100 वाला चाहिए, तो P से A, इन दोनों में P से A है, ये L है गाइस, ठीक है, P से A। अब बताओ अगर P से यहाँ A चाहिए, ठीक है, तो P से A के लिए 100 चाहिए, तो अगर मैं गलती से इसको रख, एक एक ऑप्शन रख के देखते हैं। अच्छा बताओ P से A अगर चाहिए तो क्या मैं ये वाला ऑप्शन रख पाऊंगा, बताओ। P से अगर जो मैं गलती से इसको रख देता हूँ तो हमें P से A जाना है, तो P से A, देखो रास्ता ब्लॉक हो गया कि नहीं इस वाले ऑप्शन से, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अच्छा वही कहानी यहाँ भी है, अगर ये वाला इधर मूव हो गया तो P से A तो जा ही नहीं पाऊंगा, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बचे, अब दोनों चेक करते हैं। तो देखो दोनों कंडीशन, पहले P से A वेरीफाई करेंगे फिर T से L, तो यहाँ पे तो दोनों नहीं वेरीफाई हो रही थी, मतलब एक भी नहीं, तो तुरंत कट कर दिया। अब P से A जाना है, तो चलो पहला वाला रख के देखते हैं, P से A, तो ये 75 रख के देखें, तो P से A में देखो 75 वाले से, यहाँ भी गड़बड़ ही हो रहा है, नहीं सही तो है। अगर हाँ ठीक, अगर मैंने इसकी जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये वाली कंडीशन रख दिया, तो देखो P से A वेरीफाई हो रहा है, P से A चले गए और किसकी चलेगी, इसकी चलेगी, यहीं पर है पहला कंडीशन। अब L से T जाना है 75 के साथ, L से T 75 के साथ, L से रास्ता खुला, T कितना चाहिए, 75 वाला, तो देखो ये 75 वाला है, आ गया ना समझे, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गलती से अगर आप ये वाला रख देते, चलो रख के दिखा देता हूँ, अगर आप इसको रखते तो P से A तो आपका सही हो जाता, लेकिन L से T 75 चाहिए, यहाँ कितना है 100 है, तो गलत हो जाता कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 75 है और यहाँ पे ये वाला, इसी वजह से हमें कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन ये इज करेक्ट। आई थिंक आप थोड़ा बहुत मेरी बात को समझ पाएंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो नहीं समझ में एक बार रिपीट करना। अच्छा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे, 10 वाले को ध्यान से समझो, समझिए ना, ऑप्शन को रखते हैं, ये वाला तो किसी कीमत पे नहीं होता, क्योंकि P से A ही नहीं जा पाता, क्योंकि दोनों लेस देन थे, ठीक है, लेस और इक्वल थे, लेस देन। ग्रेटर वाले में इक्वल, ग्रेटर इक्वल या ग्रेटर वाला सही होता, तो ग्रेटर इक्वल वाला सही है, ग्रेटर वाला नहीं सही, क्योंकि मैंने बता दिया रीजन। अब ध्यान से समझो, इसमें थोड़ा और बता दिया, कह रहा है टू फॉलो ये कंडीशन और ये कंडीशन,
इसकी जगह पे जैसे यहाँ पे दे दिया था ना एक स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में इन दोनों कंडीशन को फॉलो कराना है, उनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन फिल किया जाए। तो एक तो तरीका है आप 4 जगह पूरे ऑप्शन को फिल कर करके देख लो, खाली लिखने में वो टाइम लगेगा, बाकी देखने में तो 110% नहीं आपको टाइम लगेगा, क्योंकि 4 जगह ही इस चीज़ को लिखो, एक बार ये फिल करो, एक बार ये फिल करो, और एक करके थोड़ा सा दिमाग का एक्सरसाइज करो, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा। आओ करते हैं हमारे साथ। अब देखो B से N चाहिए, क्या चाहिए, B से N चाहिए 100 के साथ। तो देखो अगर B से N यहाँ पर है, पहला ऑप्शन रखने की कोशिश किए तो इक्वल इक्वल और ग्रेटर इक्वल, लेकिन यहाँ पे चाहिए क्या 100 वाला, तो 75 तक ही मिलेगा, पहला ऑप्शन गलत, कुछ करने की जरूरत नहीं, समझ गए ना। दूसरा अब क्या चाहिए, B से N, अगर हम यहाँ पे रखते हैं 100, 50, 75, तो B से N में ये वाला तो सही कर देगा ये वाली कंडीशन, लेकिन D से L वाला भी क्या सही होगा, और चेक कर सकते हैं। D से L, D यहाँ है, L यहाँ है, कंडीशन रख के दिखाओ। देखो अगर आप इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक आप फिल कर लो पेंसिल से या फिर पेन से भी। तो अगर देखो D से L सेकंड वाला रखना है तो लास्ट में एकदम ग्रेटर और इसके बाद इक्वल और इसके बाद इक्वल। अब देखो D से L क्या ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है, गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है, देखो L से D जाना है, L से देखो L से D जाना था ना, और यहाँ भी L से D जाना है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे ये जो साइन है ये कितना है 100 है, और यहाँ कितना चाहिए 75, मिसपैच हो गया ना, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। समझ गए, यहाँ पे खाली ये हो जाए तो अभी सही हो जाएगा, जो कि अगला ऑप्शन है अभी। अच्छा अगर ये बताओ ये वाला मतलब गड़बड़ किसकी वजह से हो रहा है, खाली इसकी वजह से। क्यों, क्योंकि हमें L से D जाना है 75 के साथ, और यहाँ पे L से D हम जा रहे हैं किसके साथ, 100 के साथ, इस वजह से गलत हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर 75 हो जाए तो काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, दिखाओ। तो ये देखो 75, या फिर आप ऐसे सोचो कि लास्ट में ही इसी की वजह से गड़बड़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, बचा क्या ये वाला। अब आओ उससे एक बार चेक भी करा देता हूँ आपको, जस्ट ए मिनट, अब ध्यान से समझो। देखो B से N चाहिए, B से N ना, हाँ B से N 100 के साथ, B से N 100 के साथ यहाँ पे रखोगे, B से N पहले ही 100 दे देगा, आगे सोचने की जरूरत नहीं। L से D चाहिए 75 के साथ, ये देखो रखोगे, ये वाला यहाँ रखोगे, ये वाला यहाँ रखोगे, और ये वाला यहाँ, L से D 75, L से D 75, सही हो गया कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में आते हैं, ये नहीं कि मतलब ज़्यादातर लोग ये समझ लीजिए जो आपको SSC वगैरह तैयारी कराएंगे इस क्वेश्चन को टच तक नहीं करेंगे, बट मैं जानबूझ के इन क्वेश्चन को डालता हूँ ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाए। एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार नहीं समझ में आएगा, 3 नहीं समझ तो आएगा, ऐसा है ही नहीं कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो जानबूझ के मैं क्वेश्चन आपके लिए डाला था ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पार्ट 2 आपका एज यूजुअल एक दिन गैप करके मिलता ही रहेगा, बट आप लोगों से एक मतलब समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या रिक्वेस्ट, मतलब बहुत समझ लीजिए ऐसा रिक्वेस्ट कि जो आप टाल नहीं सकते, कि आप वीडियो शेयर करिए गाइस। बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी डिमोटिवेट, भाई हर कोई तो इंसान है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं खुद समझ सकता हूँ, और या तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, लगातार वीडियो बना रहा हूँ, बट व्यूज़ नहीं आते हैं, तो कहीं चैनल वगैरह मोनेटाइज है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब व्यूज़ नहीं आएगा तो उससे कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। आप मोनेटाइज लेके बैठे रहिए, तो कंडीशन वही है, मैंने मेहनत किया, मोनेटाइज सब कुछ हो चुका है, बट जब तक व्यूज़ नहीं आएगा तब तक कोई रेवेन्यू नहीं आता, ठीक है। मान के चलिए ना के बराबर, तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, बट कोई नहीं, आप लोग का एक फायदा मुझे आता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग इतना मेरे लिए कर सकते हैं कि खूब सारा इसको शेयर करेंगे, फेसबुक व्हाट्सएप जहां भी हो सके, ठीक है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।